हेलो, स्वागत है आपका ड्रीम एजुकेशन सोसाइटी में। आज की इस वीडियो में हम नए संसद भवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ट्रेंडिंग टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला 28 मई को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, 28 मई 2023 को। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया है? कौन है यह? ये हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इनके द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अगला देखिए, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? यह सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। बताइए उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा यहाँ ऑप्शन ए वाला बिमल पटेल। देखिए नोट, नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है, जबकि इसके डिज़ाइन को अहमदाबाद की कंपनी HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अंजाम दिया है। अगला सवाल है, नए भवन बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए का खर्च हुए हैं? तो 1200 रुपये करोड़। तो 1200 रुपये में बनकर तैयार हुआ है नया संसद भवन हमारा। यहाँ पर पीछे आप देख रहे होंगे जो गोल आकार में बना हुआ है, ये पुराना है। ये बना था 1921 में बनना शुरू हो गया था और 1927 में ये बनकर तैयार हो गया था। ये पुराना वाला संसद भवन, इसको बनने में उस समय 83 लाख रुपए का खर्चा आया था, लेकिन अब जो बनाया गया है सन 2023 में, इसको बनाने में 1200 रुपये करोड़ का खर्चा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नए भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? कितने इसमें बैठ सकते हैं? देखिए इसमें 88 सदस्य इसमें बैठ सकते हैं। इतने याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें हम आपको कवर करेंगे। देखिए, नए भवन के लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य बैठ सकते हैं और राज्यसभा चैम्बर में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया गया है। नए सांसद बनाने की आधारशिला कब रखी गई थी? कब रखी गई थी? उत्तर होगा 10 सितंबर 2020 को आधारशिला रखी गई थी। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें है, पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए भवन की आधारशिला रखी थी और 3 साल से कम समय में यह बनकर तैयार हो गया था। ज़्यादा समय नहीं लगा, 3 साल में ही बनकर यह तैयार हो गया था। और जो पहले बनाया गया था, जो पुराना बनाया गया था, उसको बनने में करीबन 5 साल के आसपास समय लगा था। ये देखिए, अगर हम लोग वर्ग मीटर में बात करें तो कितने एरिया को घेर रहा है? ये 64,500 वर्ग मीटर में फैली ये 4 मंजिला इमारत, और जो कि त्रिकोणमितीय आकार की बनी है, त्रिकोणीय आकार की बनी है। ये शेप भी आप लोग याद रखिएगा। और जो पुराना है वो गोल आकार में बना है, और जो नया बना है यह 4 मंजिला भी है और ये त्रिकोणीय आकार में भी बना हुआ है। चलिए अगला देखिएगा, संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? कितने मुख्य प्रवेश द्वार हैं? इसमें तो 3 हैं। तीनों को अलग अलग नाम भी है। देखिए आगे गौर करते हैं। इस इमारत के 3 मुख्य द्वार, एक है ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार, तीसरा है कर्म द्वार। ज्ञान, शक्ति और कर्म द्वार, ये इसके 3 मुख्य द्वार हैं। इसमें VIP सांसदों और अंगतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है?
जैसा कि आप यहाँ डिजाइन देख रहे हैं, लोकसभा कक्ष और राज्यसभा कक्ष दोनों की थीम अलग अलग है। जो लोकसभा कक्ष थी जो आपको दिख रही है यहाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे राष्ट्रपक्षी मोर के पंख की तरह डिजाइन देखने को मिलेगी। जो हमारे देश का राष्ट्रपक्षी है मोर, उसके ऊपर यह थीम रखी गई है ना। चलिए अगला देखिएगा, नए संसद में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है। राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है, अगर आप देखें तो ध्यान से देखें, ये राष्ट्र फूल कमल की तरह दिखेगा। तो आपको याद रखना है लोकसभा कक्ष की थीम क्या है और राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है। जो आपको याद रखना है, राष्ट्र फूल कमल जैसे है। जो आप लोग यहाँ देखेंगे लाइट पिंक पिंक कलर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया गया। सिक्का भी जारी किया गया है और डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। याद रखिएगा, जो सिक्का कितने रुपए का जारी किया गया है, तो 75 रुपए का जारी किया गया है। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया। नए क्वेश्चन है, नई संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के शासन के समीप स्थापित किया गया। सेंगोल किसका प्रतीक होता है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है। ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम कवर करेंगे। ब्रिटिश शासन से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को लिया गया था, जो लंबे समय से प्रयागराज के एक संग्रहालय पर रखा गया था। सेंगोल एक ऐसा राजदंड है जिसे सत्ता पर अधिकार के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। देखिए, जो देश के पहले प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उनको पहले पता चला, जो हमारे राजा महाराजा चलाया करते थे, पहले एक राजा से जब सत्ता दूसरे राजा के हाथ में जाती थी तो सेंगोल को उनके हाथ में दिया जाता था। जब उनको पता चली पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इन्होंने तमिलनाडु से सेंगोल को मंगवाया और अंग्रेजों के हाथ में दिया ताकि उसे वापस दोबारा ले सकें। तो ठीक है, तब इसका प्रयोग किया गया था, एक संग्रहालय में रख दिया गया था। कौन से संग्रहालय में? प्रयागराज के संग्रहालय में रख दिया गया था। लेकिन अब जो नया संसद भवन बना है ना हमारा, तो वहाँ पे इसको रख दिया गया था ताकि यह बताया जा सके कि अब सत्ता किनके हाथ में है। जो अभी सरकार बनी हुई है हमारी, उनके हाथ में सत्ता है। यह चीज़ दिखाने के लिए बस उनको रखा गया है। सेंगोल एक ऐसा राजदंड है जहाँ पर सत्ता पर अधिकार के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। यही लाइन है, आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मौजूदा संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? देखिए 1921 में शुरू हुआ था। ये जो आपको पुराना दिख रहा है ना, इसका निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और इसको बनने में लगभग 5 साल का समय लगा था। और लगभग रुपए में बात करें तो 80 लाख रुपए लगभग लगे हुए थे। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम कवर करेंगे। मौजूदा संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और 1927 में बनकर तैयार हुआ था, जो लगभग 100 साल पुराना है। ये 100 साल पहले की टेक्नोलॉजी थी, जो अब अभी की टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार ये फिट नहीं बैठ रहा था, तो इस वजह से नया संसद भवन बनाया गया। अब देखिए 2026 के बाद परिसीमन की स्थिति में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ाने पर लगी पाबंदी वर्ष 2026 में समाप्त हो जाएगी। अभी देखिए, जो हमारी सीटें चल रही हैं, लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें, ये पहले की जनसंख्या के अनुसार चल रही हैं। लेकिन सन 2026 की एक गाइडलाइन दे रखी है, जो पॉपुलेशन होगी हमारे देश की, उसके अनुसार लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें तय की जाएंगी। और वहाँ पे सीटें बनने की चांसेस हैं, क्योंकि बढ़ने के चांस हैं। उसके अनुसार लोकसभा की सीटें भी कई ज़्यादा बढ़ेंगी और राज्यसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। और जो पुराना बना हुआ है 100 साल पुराना, उसमें उतनी सीटें नहीं हैं। जो अब बनाया गया है उसमें सीटें बढ़ा दी गई हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं?
दो सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। इसके दो महत्वपूर्ण सदन होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकप्रिय से आप लोग याद रखिएगा लोकसभा, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा है। नेक्स्ट है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? इसके बहुत सारे नाम है। लोकसभा जो है ना, इसके बहुत सारे नाम जो होते हैं, सारे नाम आपको याद रखना है। लोकप्रिय सदन है, प्रतिनिधि सभा है, निम्न सदन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे कहते हैं स्थायी सदन। राज्यसभा को क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संसद में शामिल हैं। भारतीय संसद में कौन कौन से शामिल होते हैं? देखिए भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 अंग हैं लेकिन 2 सदन हैं। सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, 2 उसके सदन होते हैं। देखिए अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 79 में कहा गया है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? बताइए, अभी हमने कवर किया है कितने अंग हैं? इसके 3 अंग हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और देश के राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिएगा संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन कौन सा है? निम्न अभी हमने देखा, निम्न होता है लोकसभा और उच्च सदन होता है राज्यसभा। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न सदन किसे कहा जाता है और उच्च सदन किसे कहा जाता है। उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न होता है लोकसभा। लोकसभा का एक नाम हमने और देखा, कौन कौन सा? प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है और लोकसभा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन 6 महीने, ठीक है। 6 महीने का अंतराल 2 क्षेत्रों के बीच में दिया जा सकता है। अगला है संसद के कितने सत्र होते हैं? याद रखिएगा संसद के बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और उपयुक्त सभी, ये आपके सभी होंगे, ठीक है। ये तीनों सत्र होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब की जाती है? जब लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, ठीक है, तब दोनों की संयुक्त बैठक की जाती है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? ठीक है, कितनी बार? तो ऐसा 3 बार हो चुका है, ठीक है, कि संयुक्त बैठक इनकी बुलाई जा सकी है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अगर बुलाया जाता है इस तरह से तो दोनों को एक साथ, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की संचित निधि के से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? हमारा जो देश की संसद होते हैं उसका नियंत्रण होता है भारत के संचित निधि से धन निर्गम का, ठीक है। चलिए अगला है जो आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट में भी बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो इसमें से कौन सी है आपको कमेंट करके बताना है। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जो भारतीय नया संसद बना है आज के लिए इतना ही दोस्तों, जो नया संसद भवन बना हुआ है। जय हिंद दोस्तों। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।